ओके, आचार्य जी और फिर उसके बाद अनुराग जी। हाँ, एंडिंग कमेंट्स के लिए आ रहा हूं। आचार्य जी। जी आचार्य। हाँ, देखिए ऐश्वर्या जी, दो तीन सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक जातिवाद की बात हुई, जातीय जनगणना के आधार पर, जो सुधांशु जी ने कहा, मैं थोड़ा सा सहमत हूँ, क्योंकि एक समर्थन होता है जाति के नाम पर, एक समर्थन होता है क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग के नाम पर, एक समर्थन होता है विचारधारा के नाम पर। तो जाति के नाम पर जो समर्थन लेकर के लोग नेता बनते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बड़े नेता बन पाते होंगे, और किसी एक जाति से आदमी नेता बन भी नहीं सकता है। क्योंकि क्या ये संभव है कि मोदी जी जिस जाति के, सिर्फ मोदी जी को उसी जाति का वोट मिला हो? नहीं। क्या इंदिरा गांधी जी जिस जाति से संबंध रखती थी, केवल उसी जाति की नेता थी? ऐसे ही राहुल जी, ऐसे ही अखिलेश जी, ऐसे ही दुनिया भर के लोग हैं। लेकिन ये जाति की राजनीति जो है, ये जाति की बात करना, जातिवाद की बात करना, मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अब ये प्रासंगिक नहीं रही है। और जो चीज़ प्रासंगिक नहीं रही हो, उसको परिवर्तित कर देना चाहिए। तो जिस जातिगत राजनीति की बात, जातीय जनगणना की बात, जो जातीय जनगणना की बात इंडिया गठबंधन के कुछ नेताओं ने उठाई, उससे क्या हुआ? उससे परसेप्शन ऐसा बना कि कांग्रेस भी अब जातिवाद की राजनीति करती है। तो जाति, हम जब बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, बैकवर्ड की बात कर रहे हैं, तो जो फॉरवर्ड कास्ट हैं, उनका भी वोट जो है मिलाया जाए तो 27, 28, 29% बैठता है, बल्कि 30% बैठता है सारे फॉरवर्ड्स को अगर मिला जाए, तो वो अपने आप में हमसे छिटक गए। तो प्रश्न ये पैदा होता है, इतने बड़े देश में एक जाति की बात करना, एक वर्ग की बात करना, एक धर्म की बात करना, ये प्रासंगिक नहीं है। ये भारत है, ये विराटता की तरफ जा रहा है, और भारत को अगर हम विराटता की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसमें सभी वर्गों का हमें समर्थन चाहिए, सभी जातियों का समर्थन चाहिए, सभी क्षेत्रों का समर्थन चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही विविधताओं से घिरा हुआ देश है। अब सवाल उठता है कि अब मैं एक सवाल करता हूं कि समाजवादी पार्टी ने जो बातें कही, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस झूठी पार्टी है, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस धोखेबाज पार्टी है, आदरणीय अखिलेश जी ने कहा कांग्रेस और भाजपा मिली हुई हैं। तो अगर ये तीनों बातें अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, तो फिर इसमें गठबंधन की गुंजाइश कहां बचती है? right. अनुराग भदौरिया जी, अनुराग जी, दूरी बनानी चाहिए। अब जब हम कांग्रेस और समाजवादी पार्टी 10 सेकंड, अब कांग्रेस पार्टी जब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी होकर के, और फिर हम सब इकट्ठे होंगे, एक मंच पे आएंगे, वोट की अपील करेंगे, तो जनता कहेगी यार कल तक तो कहते थे कांग्रेस और बीजेपी है, क्या अखिलेश जी आप, हम वोट कैसे दें? अगर कांग्रेस और बीजेपी है तो हम आपके साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? फिर तो हम बीजेपी के साथ खड़े होंगे। तो ये तमाम तरह की जो तमाम भिन्नताएं हैं और आपस की जो दूरियां दिख रही हैं, इसका फायदा बीजेपी को ऑटोमेटिक मिल रहा है। अनुराग भदौरिया, एंडिंग कमेंट्स। अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स ले रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारा जाति जनगणना मुद्दा है। हमारा जाति जनगणना जो है सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। इनका जाति जनगणना जो है वो राजनीतिक है। ये जाति राजनीति के हिसाब से, इसलिए तो जाति गणना नहीं कराना। तो आप कोई मंजीरे थोड़ी बजा रहे हो, आप भी तो राजनीति कर रहे हो। देखिए अनुराग जी, बोलने तो आप बीच में टोकोगे, मैं कैसे बोल पाऊंगा? बोलिए, बीजेपी के प्रवक्ता बन जाते हो, बोलने तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ, बोलिए। अच्छा, टाइम नहीं वेस्ट करते, बोलिए। नहीं, कैसे अपनी बात? देखिए, दूसरी बात, सुधांशु जी ने बस की बात की, अच्छी बात है, बस की बात करें, लेकिन आपकी बस तो ऐसी चल रही है कि लोगों का विश्वास को रौंद दे रही है, महिलाओं के सम्मान को रोनते निकल जा रही है, लोगों की आशाओं को रोनते निकल जा रही है। तो प्रभु ऐसी बस मत चलाइए जहां लोगों के विश्वास और आशाओं को रोंदते हुए बस चली जाए। ऐसी बस मुझे नहीं चाहिए, ना हिंदुस्तान को चाहिए। हिंदुस्तान को बस ऐसी चाहिए जो कम से कम विश्वास दिलाती हो। जो आप कहते हो वो आप करते दिखाई पड़ो, जो आप कहते हो वो करते दिखाई नहीं पड़ते हो, ठीक उसका विपरीत करते हो। ये चिंता की बात है। और हमारा जाति जनगणना सामाजिक न्याय की बात। एंडिंग कमेंट्स। अभिनंदिता जी, आपके लिए जाति राजनीति का विषय।